तो जो इस विषय का जो मेन उद्देश्य है, जो मैं बता रहा था, तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांति और व्यवहारिक मार्ग। अगर हम व्यवहारिक मार्ग अपना लें तो हम क्रांति की तरफ बढ़ने लगेंगे और क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। मैं भारत के संविधान की ही बात करूं तो संविधान को जानने के लिए संविधान पर डिबेट होनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए और सबके घर में किताब भी होनी चाहिए। लोगों के घरों में रामायण की किताब है अधिकांश तौर पर, रोज सुबह पढ़ते भी हैं, उसका पाठ भी करते हैं, लेकिन मैं उसके सही और गलत के विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, सुबह शाम नियमित रूप से उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर उनका आचरण, उसका आचरण फिर रावण जैसा क्यों? यानी रामायण को पढ़ करके वो रावण जैसे ज्ञानवान बलशाली तो बनना चाहते हैं, लेकिन फिर वो आचरण वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का जो श्रेष्ठतम कहिएगा अंत जो होता है वो हमारे कर्म के आधार पर होता है। तो जब कर्म के आधार पर जीवन का अंत होता है और हुआ है, उसके लिए हमारे शास्त्र इतिहास हमारा साक्षी है। रावण अपने आप में किसी से कम नहीं था, फिर भी उसका अंत हुआ। कंस अपने आप में कम नहीं था, फिर भी उसका अंत हुआ। महाभारत आपके सामने है, उसमें भी एक से एक बढ़कर योद्धा थे, फिर भी उनका अंत हुआ। और जो भी जमीन पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, उनका भी अंत हुआ कर्म के आधार पर। यानी जो कथाएं हमें जो बताई गई या जो लिखी गई, शास्त्र जो बताए गए, कहलाए गए, वो सही है या गलत हैं, उस विषय में न जाकर के उनकी जो मान्यताएं जरा उन पर थोड़ा सा गौर करें तो कर्म आधारित जो प्रणाली बताई गई और वही आज भी है। जिसका जैसा कर्म है उसी का फल उसे उसी प्रकार से मिल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो संविधान की बात जब होती है, हम संविधान के सापेक्ष क्या करें, संविधान के अनुरूप क्या करें। तो मैं जो जज महोदय की जो बात बता रहा था सुप्रीम कोर्ट की, तो उस पर जो एफिडेविट दाखिल किया गया उसके अनुसार ये कहा गया कि साहब ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का गलत है और ये नहीं होना चाहिए, और ये राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति में एक बाधा है। यानी उनको पूर्ण रूप से ये स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए कि वो मर्जी आए तब तक बिल रोक सकते हैं। तो क्या ये शक्ति उनको तानाशाह नहीं बनाती है? क्योंकि यहां पर तानाशाह शब्द से शुरुआत हुई सुबह, तानाशाही। तानाशाही शक्ति का दुरुपयोग, और शक्ति का अगर सदुपयोग किया जाए और सही बात के लिए अगर किसी से विचार न भी लिया जाए तो वो तानाशाही नहीं होती है। क्योंकि भारत के संविधान में न्यायपालिका के लिए जब व्यवस्था दी गई थी तो जज बनने के लिए हाईकोर्ट में ये बात रखी गई, योग्यता रखी गई कि जो विधि पारंगवेत्ता होगा, जो विधि पारंगवेत्ता होगा। तो सर जी क्या 2 महीने के लिए जगह निकाल करके टेस्ट लेकर के उसकी एक परीक्षा लेकर के क्या उसकी विधिवेत्ता की पारंगता जांची जा सकती है? मैं आपकी प्रयास कर रहा हूँ, मेरा मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूँ जी। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए मेरा 2-3 बातें हैं।
कि व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? हमारे भारत की संवैधानिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था में खामी कहां? और उसके सबके लिए उपाय क्या? ये 3 बिंदु में दे रहा हूं, इन पर सभी गंभीर होकर के सोचें और करें। और सबसे लास्ट में मेरा एक अनुरोध कि भारत के संविधान को पढ़ें, जानें, समझें। और मुझे समय कम है, और नहीं तो मैं एक बात और बताना चाहता था, अगर अतिरिक्त समय 2 मिनट का देने कोई बात नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, सभी हम जुड़े हुए हैं, किसी न किसी राजनेता से, किसी न किसी पार्टी से, कोई सत्ता के उसमें होंगे, कोई विपक्ष के उसमें होंगे। और संसद का थोड़ा सा भी गणित बता देना चाहता हूं कि वहां पर राज्यसभा में और लोकसभा में जितने भी सांसद हैं, आरक्षण के अनुसार बहुजनों के सांसद कम नहीं है। आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, तो लेकिन फिर भी हमारा जनता का भला क्यों नहीं, और ये व्यवस्था परिवर्तन की बात क्यों? तो उनकी क्या मजबूरी है? वो मजबूरी सर मुझे बताने दीजिएगा, वो बात रह जाएगी। उनकी मजबूरी क्या है? आप मुझे भेज दीजिएगा अभी किसी भी पार्टी के टिकट पर लगा करके, और मुझे सांसद बना दीजिएगा, और फिर भी मैं वही लोकसभा में बात ना रख सकूं। तो मेरी मजबूरी समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मेरी सुन लीजिएगा सर जी, थोड़ा सा बस यहीं पर मैं अभी इसी बात को कह के अपना एंड करूंगा। तो मुझे सांसद आप बना देंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात आपके संसद में नहीं कह पाऊंगा। वो मजबूरी मेरी समझ लीजिएगा, वो संविधान की उपयोग में समझ लीजिएगा, प्रोविजन समझ लीजिएगा कि मेरी मजबूरी कहां पर है। सर मजबूरी ये है, मजबूरी ये है कि वो पार्टी का बना हुआ, पार्टी का ठीक सही कर देगा। तो सर इसके लिए प्रावधान अनुसूची है सर, और क्या मजबूरी? तो वो हम कंट्रोल कर पाएंगे, वो तभी कर पाएंगे संविधान जाने, शिक्षित बने और सवाल करना सीखें। तो ठीक है, मैंने अपनी बात करता हूँ। एक मेरी आवश्यक वैधानिक सूचना, जो हमारा ग्रुप बना लिया गया है, जो इसका ग्रुप है, उस ग्रुप पर जो अनायास गलत खबरें जो प्रचारित की जा रही है, जो ग्रुप भेजे जा रहे हैं, यह अनुरोध है वो भेजना बंद कर दें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है। थैंक यू।